हेलो। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मैथ में विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विभाज्यता के नियम। काफ़ी आसान भी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानने से, नियम को याद रखने से हमें काफ़ी आसानी होती है, समय की बचत होती है। हम तुरंत ही देख के, अगर हम नियम याद रखे हैं तो देख के संख्या को पहचान के तुरंत ही बता सकते हैं कि ये संख्या फला संख्या से विभाज्य है या नहीं। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। पहला नियम है, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक है, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ये विभाज्यता का पहला नियम है। जैसे 1560 है। अब इसको हम, अगर ये नियम याद है तो तुरंत ही बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। इकाई के स्थान पे 0 है। 484 है, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट होगा, कोई भी अंक होगा अगर इकाई के स्थान पे, तो वह संख्या 2 से जरूर विभाज्य होगी। विभाज्यता का पहला नियम। दूसरा है 3 से विभाज्य। कौन संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी? अगर किसी संख्या के अंकों का योग, कोई संख्या दी है, उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। कोई संख्या मान लीजिए 7, 5, 6, 8, 4, 7, 5, 6, 8, 4, ये संख्या देखना है कि 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। ये संख्या 3 से अगर विभाज्य है तो हम कैसे बताएंगे? देखते ही कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो इसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 7 + 5 + 6 + 8 + 4 = 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26, 4, 30। संख्या के अंकों का योग 30 आएगा। 30 3 से विभाज्य हो जाएगा, सबको पता है। 30 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। ये संख्या 75,684 3 से भाग देने पर इसमें संख्या पूरी कट जाएगी, शेषफल 0 बचेगा। विभाज्यता का मतलब होता है पूरी संख्या कट जाए, किसी संख्या से भाग देने पे शेषफल कुछ ना बचे, तो उस संख्या उल्टा विभाज्य मानी जाती है उस संख्या से। तो ये इसके अंकों का योग
30 आया, 30 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, उसके अंकों का योग अगर हम निकाल लेते हैं और संख्या अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। विभाज्यता का तीसरा नियम, विभाज्यता का तीसरा नियम है 9 से विभाज्य होने का नियम। 9 से कोई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं कैसे पता करेंगे? 9 से, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 7 5 4 6 2 3, 7 5 4 6 2 3, ये संख्या है 7,54,623। अब ये संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, ये हम कैसे पता करेंगे? इसका भी वही नियम है जो 3 से विभाज्यता का नियम है। इसके अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग निकाल लीजिए। 7 5 12 4 16 6 22 2 28 3 28 3 31, 28 3 31, 7 5 4 6 2 3, 7 5 12 4 16 16 6 22 2 28 22 2 24 3 27, सॉरी 27 सॉरी ये 27 आया योग। तो 27 जो है 9 से पूरी तरह विभाज्य है, 27 9 से पूरी तरह विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। ये 9 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। 5 से विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 में से कोई एक अंक हो, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, 0 या 5 में से कोई एक अंक हो इकाई के स्थान पे, तो संख्या 5 से विभाज्य होती है। जैसे 540 इकाई के स्थान पे 0 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। 265 इकाई के स्थान पे 5 है, ये संख्या 5 से विभाज्य है। अगर इकाई के स्थान पे 0 या 5 में से कोई भी अंक है, डिजिट है, तो संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होती है। 5 से विभाज्यता का नियम काफी आसान है। अब अगला है 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से कोई संख्या कट रही है कि नहीं, पूरी तरह से विभक्त हो रही है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या पूरी तरह से 4 से अगर कट जा रही है तो संख्या 4 से विभक्त होगी। संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे है 9 7 8 1 3 2, 9 7 8 1 3 2, ये संख्या है। अभी इकाई और दहाई, इकाई के स्थान पे 2 है, दहाई के स्थान पे 3। तो दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 32 है। 32 4 8 32, 32 4 से पूरी तरह विभक्त हो जा रही है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। 4 से इसमें भाग देंगे 9,78,132 में,
तो पूरी तरह से कट जाएगा। 4 से विभाज्यता का यही नियम है। अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई और इकाई से बनी संख्या, दहाई और इकाई के स्थान पे जो अंक हैं उनसे जो बन रही है संख्या, अगर वो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जा रही है, विभक्त हो जा रही है, तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। 4 से विभाज्यता का नियम। ऐसे ही 8 से विभाज्यता का नियम है। 8 से विभक्त होने का नियम है। अगर किसी संख्या में सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पे जो अंक है उनसे बनी संख्या 8 से पूरी तरह विभक्त हो जा रही है, तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। जैसे है 6 7 9 5 4 1 6, 6 7 9 5 4 1 6। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या यहाँ क्या है? 416। 8 से विभाज्यता का यही नियम है। सैकड़ा, दहाई, इकाई के स्थान पे जो डिजिट हैं उनसे बनी जो संख्या है वो अगर 8 से विभक्त हो जा रही है तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। 416 सैकड़ा, दहाई, इकाई के स्थान पे जो अंक हैं उनको मिलाकर संख्या बन रही है 416। 416 8 से कट जाएगा, 8 × 5 = 40, 1 बचा 16, 8 3 16, तो ये संख्या 8 से पूरी तरह विभक्त है। ये रहा 8 से विभाज्यता का नियम। इसको आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो बार बार देखिए और इसको नोट कर लीजिए। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, अगर कोई किसी संख्या में इकाई की तरफ से चलकर उसके सम स्थानों पर जो अंक हैं और विषम स्थानों पे जो डिजिट, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, सम स्थानों के अंकों का योग निकाल लीजिए और उस संख्या में विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनका योग अलग अलग निकाल लीजिए और दोनों का अंतर, दोनों को माइनस कर दीजिए एक दूसरे में से। तो जो संख्या प्राप्त हो रही है, अंतर जो आ रहा है, अगर वो संख्या 11 से विभक्त हो रही है या शून्य आ जा रहा है, दोनों का अंतर शून्य या जो भी आ रहा है, शून्य अगर आ जा रहा है तो 11 से विभक्त होगी। अगर शून्य के अलावा कुछ दूसरा आ रहा है, शून्य के अलावा मान लीजिए 22 आ गया, तो 22 11 से विभक्त होगा, तो पूरी संख्या जो है 11 से विभक्त होगी। जैसे है 8 0 1 6 4 5 9 1, 4 5 9 1, ये एक संख्या है। इस इकाई की तरफ से चलेंगे, इसके सम स्थानों और विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनका योग अलग अलग निकालेंगे, फिर उनका अंतर निकालेंगे। अब यहाँ विषम स्थान पे 1 है, 1 पहला नंबर 1 क्या है? विषम है। फिर 2 पे 9 है, इसे ये तो सम वाला। फिर विषम तीसरे नंबर पे विषम स्थान, तीसरा नंबर विषम स्थान पे 5, फिर 4, फिर 5वें नंबर पे 6 है, फिर 0 है, ये विषम स्थान। 1 3 5 7 विषम स्थान पे जो जो अंक हैं उनको जोड़ लिए, तो 1 5 6 6 6 12 है। सम स्थानों के अंकों का योग 2, दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरा नंबर सम है, तो 9,
फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 8 है। अब 9 4 13, 1 14, 8 22। क्या 9 4 13, 1 14, 8 22। तो ये हो गया 22 और ये 12। जो ज़्यादा है और जो कम है, ज़्यादा में से कम को हटा दें। 22 में से 12 हटा दोगे तो ये आ जाएगा 10। 10 जो है 11 से विभक्त नहीं होगा, इसलिए संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। 10 जो है 11 से विभक्त नहीं होगा, इसलिए संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। ऐसे है दूसरा 2 3 6 9 7 0 6 9। ये देखिए विभक्त होता है 11 से कि नहीं। अब इसके विषम स्थान पे पहले 9 है, फिर 0, फिर 9, फिर 3। अब ये हो गया 9 9 18 3 21। समस्थान पे 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2, 6 7 13, 13 6 19 2 21। 21 21 21 में से 21 गया 0 आ गया, तो भी ये संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त होगी। 0 आ गया तब भी क्या होगा, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। अगर 0 आ गया तो संख्या 11 से विभक्त होगी। अगर 0 नहीं आता कोई ऐसी संख्या आ जाती जो 11 से विभक्त होती, मान लीजिए 35 आ जाती तो 11 से विभक्त, तो ये संख्या 11 से विभक्त। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग नियम को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। अगर नियम याद है तो आप समय का बचत कर सकते हैं, नहीं तो आपको भाग देना पड़ेगा तो उसमें समय खर्च होगा। इसलिए ऐसे सवाल जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। थैंक यू।